हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आपको करवाऊंगी हिस्ट्री। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब सेशन रहता है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये अलग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग वे में करवा सकती हूं, तो आप लोग मुझसे जुड़ी हर अपडेट, मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी अपडेट जो है हिस्ट्री विद रितु मैम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, क्लास में चलते हैं कि मैम क्या करवा रही हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, कैसी चल रही हैं आप लोगों की तैयारियां? बढ़िया चल रही हैं। चलिए, हाँ जी, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। भाई जल्दी से जल्दी सेशन कर दो एंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन देखिए, विच इज द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, कौन रिलेटेड है? क्या वो मिस्र की सभ्यता है, क्या वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्या वो वैदिक सभ्यता है, क्या वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है? हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन है? बताओ कौन हो सकता है? क्या वो मिस्र की सभ्यता हो सकती है, क्या वो सिंधु घाटी, क्या वो वैदिक सभ्यता, क्या वो मेसोपोटामिया की? हाँ जी, मिस्र, यूनान, रोमा सब मिट गए इस जहां से, कुछ खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मिस्र की सभ्यता आई, आकर चली गई। मेसोपोटामिया की सभ्यता आई और आकर चली गई। यूनान की सभ्यता आई, आकर चली। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो हमारे देश में आई और आकर चली गई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो आज भी हमें अपनी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। क्लियर? बात समझ में आई? तो हड़प्पा सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सी साइट की खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। इस वजह से उन्होंने कहा, किसने? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि जिस सभ्यता के अंदर जिस स्थान की खोज सबसे पहले होती है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जितने हमें साइट्स मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, ऑलमोस्ट साइट कौन सी नदी के ऊपर थी? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के ऊपर थी। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। क्लियर? बात समझ में आई? लेकिन बाद में जब हमें गुजरात में मिली, यूपी में मिली, तो जहां जहां से हमें मिली तो उन्हें लगा कि यार इस सिंधु घाटी सभ्यता कहना तो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंधु के अलावा भी हमें बहुत सारी नदियों पर इसकी साइट्स मिली है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको भी तकलीफ ना हो, इसको भी तकलीफ ना हो, तो क्यों नाम इसको हड़प्पा ही नाम दे दें। क्योंकि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। इस वजह से हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सर जॉन मार्शल ने इसे क्या नाम दिया था? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? वैदिक सभ्यता आप सभी जानते हैं, जिस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। कितने वेद है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों से जिस सभ्यता की हमें जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है बताइए मुझे। क्या वो प्री हिस्टोरिक है, क्या वो प्रोटो हिस्टोरिक है, क्या वो हिस्टोरिक है एंड क्या वो पोस्ट हिस्टोरिक है? हाँ जी स्टूडेंट बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्वेश्चन जब मैंने आपको क्लास में टॉपिक करवाया तब तक मैंने हमेशा स्टार्टिंग जिस दिन फर्स्ट डे होता है हमारा इंट्रोडक्शन डे, उसी दिन मैं आपको ये सब चीजें करवा देती हूँ कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में क्या होता है, इसके अंदर हमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला, हमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सारा देखते हैं, वो किस आधार पर, जो खुदाई में, उत्खनन में, जो खुदाई में जो हमें चीजें मिली हैं उसके ऊपर हमने क्या किया, इतिहास का निर्माण किया है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज, पाषाण काल, ताम्र पाषाण, कॉपर एज, स्टोन एज, इसको हम क्या रखते हैं, प्री हिस्टोरिक, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिली है। हमने जो भी पढ़ा है वो सारा खुदाई के ऊपर पढ़ा है। क्लियर? जो हमें खुदाई में चीजें मिली हैं। क्लियर? अगर आप बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक की, प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर हमें लिखा हुआ तो बहुत कुछ मिला है, हमें स्क्रिप्ट में लिखा हुआ बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। हम जो भी करते हैं वो सारा किसके, खुदाई के ऊपर करते हैं, अवशेषों के आधार पर, चीजों के आधार पर, सामान के आधार पर हम इतिहास को निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? और हिस्टोरिक में क्या है, हमें लिखा हुआ भी मिला है और हमने उसको पढ़ भी लिया है। बात समझ में आई? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप किस पीरियड में रखेंगे, किस पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिक में। किस में रखेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक में, क्योंकि नो डाउट सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी एक लिपि है, अपनी एक स्क्रिप्ट है, लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हम जो भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप आगे पढ़ोगे, वो आप किस आधार पर, उत्खनन के आधार पर पढ़ोगे, जो हमें खुदाई में चीजें मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कालीबंगा से हमें क्या मिला है, हवन करने का यज्ञ कुंड मिला है। कुंड समझते हैं ना, जहाँ पे हवन किया जाता है, हवन करेंगे, हवन करेंगे, तो वो जो हवन कुंड मिला है उसके आधार पर लिखा हो तो हमें कहीं नहीं मिला हुआ, लेकिन हमने क्या अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, हवन करते होंगे। हड़प्पा से हमें ताबीज मिले हैं, क्या मिले, ताबीज, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग क्या हैं, अंधविश्वासी होंगे। बात समझ में? तो हमें लिखा हुआ मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। हम जो भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं वो सारी किस आधार पर, उत्खनन के आधार पर, खुदाई के आधार पर पढ़ते हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस में रखते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक में रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लीजिए। बात समझ में आई? प्रोटो हिस्टोरिक मोस्ट हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आप किस पीरियड में रखते हो, प्रोटो हिस्टोरिक में, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट तो मिली है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो खुदाई के आधार पर पढ़ रहे हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानने का सबसे मेन सोर्स क्या है? हाँ जी भैया बताइए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानने का मेन सोर्स क्या है? रॉक एडिक्ट्स, टेरिकोटा, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, राइटिंग, टेरिकोटा सील्स एंड रॉक एडिक्ट्स एंड ऑल द अबव। हाँ जी, क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑल द अबव, ऑल द अबव, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अभी जस्ट इससे पहले मैं क्वेश्चन में बात करके हटी हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता हमें स्क्रिप्ट तो मिली है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं भाई, पढ़ नहीं पाए हैं। रॉक एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ। रॉक एडिक्ट्स का मतलब क्या हुआ था? लिखा हुआ लेख, लिखा हुआ लेख। क्या आप उसको पढ़ पाए हो? क्या आप लेख को पढ़ पाए? रॉक एडिक्ट्स मतलब क्या होता है? पत्थर पर लिखा हुआ। रॉक मतलब पत्थर पर लिखा हुआ। क्या आप उसको पढ़ पाए हो? नहीं पढ़ पाए ना। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का सोर्स बताना हमें, क्या आप इससे सिंधु घाटी सभ्यता को जान पाए? नहीं जान पाए तो हमने काट दिया। राइटिंग, टेरिकोटा सील्स, हाँ हमें टेरिकोटा सील्स मिली हैं, नो डाउट, ठीक है। हमें खिलौने मिले हैं, सील्स मिली हैं, मोहरें मिली हैं, नो डाउट। क्या आप उस सील्स पे जो लिखा हुआ है क्या आप उनको पढ़ पाए हो? क्या जो राइटिंग है, जो रिटन में लिखा हुआ है, क्या आप उसको पढ़ पाए हो? पढ़ पाए हो?
लेकिन आर्कियोलॉजिकल उत्खनन से आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। चावल है, माता की मूर्तियां हैं, शिव की मोहर है, ताबीज हैं, अनागार है, अनाज का भंडार है, स्नाना घर है, बहुत कुछ मिला हमें। तो हमने क्या कराया? उत्खनन करवाया। हमें पक्की ईंटें बनी मिली हैं, बड़े बड़े घर बने हुए मिले हैं, पक्की ईंटों से बने हुए घर मिले हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं। क्या है ये? उत्खनन है। क्या है ये? उत्खनन है। आर्कियोलॉजिकल का एग्जीबिशन है। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? क्योंकि रॉक एडिक्ट्स मतलब लिखा हुआ। क्या आपको लिखा हुआ मिला? मिला है। पहली बात, रॉक एडिक्ट्स से नहीं मिले, और अगर मिले भी हैं तो लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते। टेरिकोटा सेल्स पे लिखा हुआ मिला है, नो डाउट ये, लेकिन क्या उसको आप पढ़ पाए हो? क्या आप पढ़ पाए? क्या हम अगर हम पढ़ पाते तो क्या हम इसको हिस्टोरिकल एज में नहीं रखते? हम इसको प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखते। क्यों? क्योंकि हम स्क्रिप्ट तो मिली है, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। बात समझ में आई? तो इसको भी आप काट दीजिए। हमें आर्कियोलॉजिकल हमने उत्खनन करवाया, आप सभी को पता है। हम उत्खनन अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या रहेगा? सी। कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मेन सोर्स क्या है? उत्खनन, आर्कियोलॉजिकल उत्खनन। क्लियर? बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के बर्तनों पर आमतौर पर किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी, आजकल तो स्टील के बर्तन आते हैं, कांच के बर्तन आते हैं, सब आजकल तो तरह तरह के बर्तन आते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो हमें हड़प्पा से बर्तन मिले हैं वो किस रंग का यूज किया जा सकता है? क्या बता सकता है कोई? लाल, नीला, पीला और नीला। हाँ जी, क्या कोई बता सकता है कि हड़प्पा से जो हमें बर्तन मिले हैं, टूटे टूटे जो मृद भांड मिले हैं, वो किस कलर के होंगे? किस कलर के होंगे? बता सकता है कोई? देखो स्टूडेंट, सीधा सा याद करने का तरीका है। आपको पता है कुम्हार होता है, कुम्हार का चाक होता है, चाक, उस पे बर्तन बनाए जाते हैं। उन बर्तनों को आग में पकाया जाता है। तो वो कैसे कलर हो जाता है उसका? याद करने की टेक्निक है ये कि कुम्हार का चाक है, उस चाक पर बर्तन बनाए गए, उन बर्तनों को क्या किया गया? मिट्टी में क्या किया गया? सेका गया। जैसे हमारे घर पे घड़ा होता है, मटका जिसे आप बोलते हो, उसका कैसा कलर होता है? उसका कैसा कलर होता है? लाल रंग होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है, हल्का लाल होता है। जैसे तो इसको गेरू वर्णी बोलते हैं, रंग दे तू मेरो गेरुआ, गेरू वर्णी बोलते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे आमचोल की भाषा में यूज करें तो इसे लाल रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि देखो ये हमें एक बर्तन मिला है, एक बड़ा, इतना बड़ा कुंडा मिला है। ये कौन से कलर का है? बता सकता है कोई? कौन से कलर का है ये? बताइए जल्दी जल्दी, कौन से कलर का है? ये लाल रंग का है। और देखो कितनी चित्रकारी की हुई इसके ऊपर, की हुई कि नहीं की हुई? फूल पत्तियां बनाई हुई हैं, बनाई हुई कि नहीं बनाई? फूल पत्तियां वगैरह बनाई हुई हैं। बात समझ में? तो कौन से कलर का है ये? कौन से कलर का है ये? लाल कलर का। कौन से कलर का है? लाल कलर का। ध्यान से देख लो इस बर्तन को, दिमाग में बिठा लो कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक ऐसा बर्तन मिला है। इस बर्तन पे कौन सा कलर किया हुआ है? लाल कलर किया हुआ है, रेड कलर जिसे हम कहते हैं। बात समझ में आई? समझ में आया? ये लाल कलर है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो बर्तन मिले हैं वो कौन से कलर के हैं? लाल कलर के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा लाल कलर। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड कलर। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी सोच रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सोचने का टाइम जो है वो गया। 20 जून को है बैच स्टार्ट हो रहे वाला है। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए और कूपन कोड अप्लाई कीजिए AC 512। इसमें आपको 800 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 2 लिस्ट दी गई हैं, मैच करना है आपको बताना है कि कौन सी जगह से क्या मिला है। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है तो आप सभी को पता है लोथल है, ये कालीबंगा है, ये धोलावीरा है, ये बनवाली है। ठीक है, यहाँ पे सामने देखिए प्लग्ड फील्ड मतलब कि जुता हुआ खेत, बोया हुआ खेत, बोया हुआ खेत, बोया हुआ खेत। डॉकयार्ड आप सभी को पता है, जहाज की गोदी, जहाज की गोदी।
हल का खिलौना, हल का खिलौना, हल का खिलौना। नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड जिसे हम क्या कहते हैं, सूचना पट। नोटिस बोर्ड मतलब सूचना पट, सूचना पट, जिस इंफॉर्मेशन बोर्ड जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन जिस पर 10 अक्षर लिखे गए हैं। हाँ जी, अब आप तो बता सकते हैं, बता ही सकते हैं कि लोथल से हमें क्या मिला है, डॉकयार्ड। लोथल से हमें क्या मिला है, डॉकयार्ड, एक जहाज की गोदी मिली है, जहां से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरे देशों से भी क्या होता था, व्यापार होता था, क्योंकि इस जहाज की गोदी में ही सामान रखा जाता था, सामान ले जाया जाता था, सामान छोड़ा जाता था और दूसरे देशों के साथ क्या होता था, व्यापार होता था। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्लियर? जो कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। कालीबंगा, कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा से हमें क्या मिला है, बोया हुआ खेत या फिर जोता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा, धोलावीरा से हमें क्या मिला है, विश्व का, इस दुनिया का सबसे पहला नोटिस बोर्ड मिला है जिस पर क्या लिखे हुए हैं, 10 बड़े अक्षर लिखे गए हैं। बनवाली से हमें क्या मिला है, हल का खिलौना मिला है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको पता है कालीबंगा से हमें जोता हुआ खेत मिला हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है, जो खेत जोता गया होगा वो किससे चीज से जोता हुआ, हल से जोता गया होगा। तो हल के यूज करने के हमें एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से, लेकिन हमें हल का खिलौना हमें कहाँ से मिलता है, बनवाली से। इस बात को मेरे दिमाग में बिठा लेना कि बनवाली से तो हमें क्या मिलता है, हल का खिलौना, लेकिन कालीबंगा से हमें हल खेत जोते हुए का मिला है, जिसमें हल के यूज के साक्ष्य मिलते हैं, एग्जाम्पल्स मिलते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो बनवाली से हमें क्या मिलता है, हल का खिलौना। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। क्लियर? बात समझ में आई? तो आंसर देखिए, ए का क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। यहाँ पे ए का सेकंड नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। बी का क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। बी का फर्स्ट यहाँ पे भी है, बी का फर्स्ट ये भी है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, दो ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकते, दो ऑप्शन सही तो हो ही नहीं। आप ऐसा तो है नहीं ये वाला गोला भी भर के आओगे, ये वाला गोला भी भर के आओगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, धोलावीरा से हमें क्या मिला है, सी से क्या है, 4 है, यहाँ पे सी का 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी देखिए, हाँ जी भाई देखो कितनी बढ़िया चीज दिखाई है। ये धोलावीरा से हमें क्या मिला है, नोटिस बोर्ड मिला है। धोलावीरा से हमें ये क्या मिला है, नोटिस बोर्ड मिला है। देखो इस पे 10 अक्षर लिखे गए हैं। क्या कोई बता सकता है कि अक्षर क्या लिखे हुए हैं? क्या कोई बता सकता है कि अक्षर क्या लिखे हुए हैं? ये धोलावीरा से हमें एक ऐसा नोटिस बोर्ड मिला है जिस पे 10 अक्षर लिखे हुए हैं, जो पहला क्या है, नोटिस बोर्ड है। इस दुनिया का पहला नोटिस बोर्ड हमें कहां से मिला है, धोलावीरा से। कहां से मिला है, धोलावीरा से। आज समझ में आई? ये है नोटिस बोर्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, किस हड़प्पा स्थल से हमें हल की टेराकोटा मिला है, मतलब हल का खिलौना मिला है। अभी जस्ट हम इसी को डिस्कस करके हटे थे कि हल का खिलौना, बस 10 मिनट क्लास है किसकी, अरे यार बस मैं यहीं पे कंप्लीट करके मैं कल कर दूंगी, बस यहीं पे मैं कर देती हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करवा। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए ना, किस हड़प्पा स्थल से हमें हल की टेराकोटा मिली है। हल का टेराकोटा मतलब हल का खिलौना मिला है। क्या मिला, हल का खिलौना। धोलावीरा, बनवाली, कालीबंगा एंड लोथल। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हल का खिलौना हमें कहाँ से मिला है, तो आप सभी को पता, अभी हम बात करके हटे हैं कि हल के यूज का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, वो हमें कालीबंगा से मिला है। लेकिन हल के यूज, हल का खिलौना हमें कहाँ से मिला, बनवाली से। कहाँ से मिला, बनवाली से। अगर आप बात करते धोलावीरा की, आप सभी को पता है नोटिस बोर्ड मिला है, विश्व का पहला स्टेडियम मिला है। कालीबंगा की बात करते तो जुता हुआ खेत मिला है। लोथल की आप बात करते तो यहां से हमें क्या मिला, डॉकयार्ड मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ रहा स्टूडेंट? देखिए आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये देखो
ये है हल्का खिलौना, ये है हल्का खिलौना जो हमें कहाँ से मिला, बन वाले से। ये है हल्का खिलौना, ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, हल्का खिलौना जो पक्की ईंटों से पकाया गया, पक्की मिट्टी से पकाया गया है, तो ये है हल्का खिलौना जो हमें कहाँ से मिला है, बन वाले से। क्लियर, बात समझ में आई? समझ में आ रहा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स आज थोड़ी इमरजेंसी की वजह से आज थोड़ा काम आ गया, इसलिए आज मैं सॉरी क्लास को मैं यहीं एक बार यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं आपको, जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। माफ़ी चाहूँगी मैं आप लोगों से, क्योंकि एक्चुअली इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। बाकी के बचे जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल कंटिन्यू करवा दूंगी, ठीक है। और कई बार क्या होता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कई बार हम बीच में ही, हालांकि मैं सोच के तो बहुत कुछ आई थी कि आज मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मैं पूरी पिक्चर्स भी कलेक्ट करके लेके आई थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कल मैं आप लोगों को क्लास को कंटिन्यू रखती हूँ एक तरह से। आप ये देखिए, हम क्लास को विराम नहीं देंगे, हम इस क्लास को ही कंटिन्यू रखेंगे और कल मैं आपको इसके बारे में दोबारा करवाऊंगी। जितने क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो थोड़ा रिपीट करवा दूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं वो समझ में आ गए हैं। माफ़ी चाहूँगी आज की क्लास के लिए, आप लोगों को दिक्कत हुई कि आज आपको थोड़े से क्वेश्चन ही करवा पाई, लेकिन इसके मैं कुछ कर नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सबसे बड़ी बात स्टडी करते रहिए भाई, बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी क्लास के साथ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके बाय। हाँ जी, कैसे लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि मैम ने हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाई है, आप लोगों को लगा कि हिस्ट्री जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट हुआ करता था, बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको मैम ने हमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो जरूर आप लोग हमारे नए बैच जो 20 जून को स्टार्ट होने वाला है, PSTET का बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हम या कोई भी सब्जेक्ट है, PSTET का कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको पूरे इंटरेस्टिंग वे में करवाया जाता है। क्लियर? अगर आपको 20 जून का बैच ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड यूजर जो फोन वाले हैं उनको अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो आईफोन वाले हैं उनके लिए डाउनलोड करना है द इंस्टीट्यूट ऐप। इसके लिए आपको फिल करना ORG कोड। इसके बाद ये करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको कोर्सेज जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है, तो आप PSTET के कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से देनी है, तो आपके लिए पेमेंट का सामने ऑप्शन है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कूपन कोड कोई भी यूज कीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, AC 512 अगर आप यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप जो है मेरे अंडर में आ जाएंगे। कोई भी टीचर का आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर? लेकिन अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो आप मेरे अंडर में आ जाएंगे, ताकि मैं आपको हर चीज की अपडेट दे पाऊंगी। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप फिल करते हैं, उसके बाद में इस सब करने के बाद में आपके साथ में आएगा आई एम इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ये जो आएगा, आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के लिए आपके पास रिगार्डिंग आएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI कार्ड, नेटवर्किंग, वॉलेट एंड EMI। उसके बाद जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिस तरह से सुटेबल है, आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की अपडेट मिल जाएगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।